उज्जैन में सूदखोरों का धंधा फिर से फल फूल रहा है। जरूरतमंद लोगों से 20% से लेकर 50% तक का ब्याज वसूला जा रहा है। रुपए लौटाने में असमर्थ लोगों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि कर्ज के बोझ से दबे लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां नगर निगम के एक भृत्य ने कर्जदारों से परेशान होकर जहर खाया और अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने परिजन के बयान दर्ज कर मर्ग कायम किया है और शव का पीएम कराया है। मृतक गिरधारी पिता मंगू अपने पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति पर नगर निगम में भृत्य के पद पर काम कर रहा था। वो सूदखोरों से परेशान था और कुछ सूदखोरों के नाम भी सामने आए हैं। पुलिस ने बताया कि शव का पीएम कराने के बाद परिजनों के बयान लेंगे, उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। सुबह 10 बजे घर से निकले वो ड्यूटी के लिए। घर पे से आने के बाद बोला कि ड्यूटी जा रही हूँ। अब वहाँ पे 11-12 बजे फ़ोन आया हमारे पास कि आपके भाई की तबीयत ख़राब हो गई एकदम। तो वो हम डायरेक्ट अस्पताल पहुँचे, जाके उनकी देखा तो उनकी ज़्यादा सीरियस ख़राब है, तो उनने ही दम तोड़ दिया एकदम। बस पता नहीं सर, वो सब ये सब परेशान होते थोड़े अंदर से, सब परेशानी उनको बताते नहीं हमारे को क्या परेशानी थी उनको। बस जी करेजा में थोड़ा सा कर्जा था थोड़ा उनका, तो सर पे लोड था उनका थोड़ी, तो उनसे कारण ही जो भी हुआ कर्जे कारण ही हुआ। उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील के ग्राम भाट पचलाना के रहने वाले अनोखी लाल पिता बाबूलाल पौरवाल ने महिला पुलिसकर्मी सीमा सेंगर पर मारपीट और धमकाने का आरोप लगाया है। अनोखी लाल ने एसपी प्रदीप शर्मा के नाम एडिशनल एसपी मयूर खंडेलवाल को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि वो और उनका मित्र लोकेश विजयवर्गीय 31 मार्च को मेले में घूमने गए थे, जहां महिला पुलिसकर्मी सीमा सेंगर ने उनके साथ मारपीट की और गाली गलौज की थी। अनोखी लाल ने एडिशनल खंडेलवाल को यह भी बताया कि महिला पुलिसकर्मी उनकी पत्नी की दोस्त है और उनके बीच पिछले 2 वर्षों से पारिवारिक विवाद चल रहा है। महिला पुलिसकर्मी ने उनकी पत्नी का साथ देते हुए उन्हें फंसाने का प्रयास किया है। अनोखी लाल ने बताया कि उन्होंने इस घटना की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर भी की है, लेकिन अब पुलिस थाना भाट पचलाना द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपनी शिकायत वापस ले लें। उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी जा रही है। अनोखी लाल ने एसपी शर्मा से अनुरोध किया है कि मामले की जांच कर महिला पुलिसकर्मी सीमा सेंगर के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए ताकि उन्हें न्याय मिल सके। उन्होंने बताया कि वो डरे हुए हैं और इस वजह से घर भी नहीं जा पा रहे हैं। महिला आरक्षक के द्वारा मारपीट का था, भाट पचलाना थाने का अपने मेले का, इसलिए हमारे को वहाँ से यहाँ आना पड़ा। वहाँ तो कोई सुनता नहीं हमारी। क्या हुआ था? घटनाक्रम क्या हुआ था? घटनाक्रम मेले में घूमने गए थे, हम बैठे थे एक जगह, हमारे साथ मारपीट की गई। हमने 181 पे शिकायत की। उसके बाद में हमारे को बता रहे हैं कि आप यहाँ पे आओ थाने पे, कि आपका इलाज करेंगे, ये करेंगे। कारण कुछ नहीं, हमारे घर के पास में ही रहते हैं वो, और शुरू से मेरे से कोई बातचीत नहीं आज तक उनसे, क्या और किसी विषय में बातचीत उनसे बहस भी नहीं हुई है मेरी। बिना कारण के मेरी मिसेज 2 साल से चली गई, उसके थ्रू शायद हो सकता है कि इनकी बातचीत होती हो। इन्होंने कुछ कारण मेरे को फंसाने के चक्कर में, यहाँ से घर से भगाने के चक्कर में। एकदम ऐसे कोई मारता नहीं, कुछ कारण तो दिया होगा? कुछ भी कारण नहीं, कुछ बात भी नहीं हुई। आपने बोला नहीं वहाँ पे शिकायत नहीं की थाने पे? बात पहचाना नहीं, हमने 181 पे शिकायत करी थी थाने पे। हमारे कौन सुनेगा? मैं तो मेरा पहले के आवेदन पड़े मेरे पास में, कोई सुनता ही नहीं वहाँ पे। तो पहले के काय के आवेदन? मेरी गाड़ी के। महिदपुर के गांव रसूलपुरा के रहने वाले प्रधान सिंह पिता मान सिंह सोंधिया ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व गंगाधार जिला झालावाड़ राजस्थान के नारायण सिंह की पुत्री से उनकी सगाई हुई थी, लेकिन 6 माह पूर्व लड़की के घर वालों ने सगाई तोड़ दी। सगाई टूटने के बाद भी दोनों एक दूसरे से प्रेम करते रहे और फोन पर बातचीत होती रही। विगत 20 फरवरी को गंगाधार की लड़की प्रधान सिंह के साथ आ गई और दोनों ने उज्जैन चिंतामण गणेश मंदिर में विवाह किया। साथ ही रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट के साथ राजस्थान एसपी साहब के समक्ष बयान दिए। इसके बाद प्रधान सिंह अपनी पत्नी को लेकर महिदपुर रसूलपुरा अपने गांव आकर रहने लगा, लेकिन आज लड़की के रिश्तेदारों ने प्रधान सिंह के घर पर आकर उन पर हमला किया और उनकी पत्नी को जबरदस्ती अपने साथ ले गए। प्रधान सिंह ने बताया कि उन्होंने इस घटना की रिपोर्ट महिदपुर थाने पर दर्ज कराई है। उन्हें डर है कि लड़की के रिश्तेदार उनकी पत्नी के साथ कुछ गलत न कर दें। प्रधान सिंह ने पुलिस से अपनी पत्नी की सुरक्षा की मांग की है। सर, हमारी सगाई हो गई थी, 6 महीने के अंदर उन्होंने सगाई छोड़ दी। उनके जो रिश्तेदार है हमारे गांव में, उन्होंने मना कर दिया था, पर लड़की चाहती थी कि मैं शादी करूंगी तो यहीं करूंगी। तो उनके जो रिश्तेदार है मेरे गांव में हैं, उन्होंने चलने नहीं दी बिल्कुल भी। लड़की ने और मैंने दोनों मिलकर चिंतामण गणेश उज्जैन शादी कर ली, सर्टिफिकेट भी हो गया हमारा। उसके बाद हम राजस्थान झालावाड़ वहाँ जाके हमने बयान भी दे दिए।
उसके बाद 1.5 महीने बाद हम घर पे आ गए। घर पे अच्छे से रह रहे थे और आज घर पे कोई भी नहीं था। मेरी मम्मी और मैं और मेरी औरत थी, तीनों घर पे थे। पापा खेत पे गए थे। तो उस लड़की के नाना जी, मामा जी और पापा और जो उसके गांव में मेरे रिश्तेदार हैं उस लड़की के, वो आए और जानलेवा हमला किया। जानलेवा हमला करने वाला एक दिलीप सिंह, रूप सिंह, गोविंद सिंह, गबू सिंह, उमराव सिंह, इन्होंने हम घर में घुस के गेट नहीं टूटा तो छत पे चढ़े, अंदर घुसे और जानलेवा हमला किया। तलवार और चाकू मारा और आके बंदूकें टेक दी। तो हमारे गांव वाले भी कोई भी बोल नहीं पाया उनके सामने। और लड़की को लेके गई यहीं से मारते मारते और धमकी दी कि इसको निपटा देंगे, हम जान से ही मार देंगे इसको। ऐसा प्रकरण मारपीट का सामने आया है कि उसके लड़का ने लव मैरिज की थी और राजस्थान के कुछ व्यक्ति थे, उसको वहाँ से लेके यहाँ आ गया था। तो आज अचानक वे लोग आ गए, लड़की पक्ष वाले, तो उन्होंने आकर के उसको लड़की को अपने साथ ले जाने लगे। इनके विरोध किया गया तो उनमें मारपीट हो गई। ऐसा मामला अभी संज्ञान में आया, उसका प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है, वो विवेचना में ले लिया गया। उज्जैन के लिए एक बड़ी खबर है। 7 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा उज्जैन गरोठ हाईवे साथ ही देवास उज्जैन बदनावर 4 लेन का लोकार्पण किया जाएगा। यह हाईवे उज्जैन को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से सीधे जोड़ेगा, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। उज्जैन गरोठ हाईवे का निर्माण 2660 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और ये 160 किलोमीटर लंबा है। इस हाईवे के चालू होने से उज्जैन से गरोठ तक का सफर केवल 1.5 घंटे में तय होगा। साथ ही यह हाईवे उज्जैन को मुंबई, दिल्ली और बड़ोदरा से जोड़ेगा, जिससे यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। देवास उज्जैन बदनावर रोड का लोकार्पण भी 7 अप्रैल को होगा। यह रोड 1300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनकर तैयार हुआ है और इसके बनने से करीब 70 किलोमीटर की यात्रा महज 50 मिनट में पूरी की जा सकती है। इसे नेशनल हाईवे का दर्जा भी दिया जा चुका है। उज्जैन गरोठ हाईवे का काम 2022 में शुरू किया गया था और इसे 2024 में ही पूरा करना था, लेकिन हाईवे के अफसरों की अनदेखी से इसे अब तक पूरा नहीं किया जा सका है। लेकिन अब यह हाईवे जल्द ही चालू होने वाला है और इससे उज्जैन के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बीएसएनएल पेंशनर्स एसोसिएशन के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। उज्जैन में बीएसएनएल ऑफिस के बाहर ऑल इंडिया बीएसएनएल पेंशनर्स एसोसिएशन के कर्मचारी साथ ही अधिकारियों ने सीसीए पेंशन में संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि सरकार पेंशन में कटौती करके उनसे उनके हक का पैसा छीन रही है। बुढ़ापे में पेंशन ही कर्मचारियों का सहारा होती है, जिसमें कटौती करने का विरोध किया जा रहा है। जिला सचिव केसी धवन ने जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन में करीब 800 बीएसएनएल के पेंशनर्स हैं जो इस निर्णय से प्रभावित होंगे। केंद्र सरकार ने इस साल की शुरुआत में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, जिसके बाद से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन होल्डर्स नए वेतन आयोग के तहत जनवरी 2026 से बड़े वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब उनकी उम्मीदों को झटका लगता दिखाई दे रहा है और इसके लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इस मौके पर प्रभाकर शर्मा, पीके शुक्ला, राम बाबू साथ ही कई लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। वास्तव में क्या हुआ है कि हाल ही में सरकार ने एक ऐसा कानून पास करा है कि जो 8वां वेतनमान केंद्रीय कर्मचारियों के लिए रखा है, मंजूर कर दिया उसको, उसका प्रक्रिया में है वो, तो उसके अंतर्गत वो पेंशनर लोगों से बड़ा भेदभाव कर रहे हैं। और भेदभाव ये है कि 2026 के पहले के जो पेंशनर हैं उनको किसी को उसका नए पेंशन वेतनमान का लाभ नहीं मिलेगा, उनके बाद वाले जो हैं उनको मिलेगा। इस प्रकार 2 फाड़ कर दी और वो कर्मचारियों को लड़ाते हैं, अनेक संघ वगैरह हो गए हैं, लेकिन वो पेंशनर के लिए भी वो लड़वाने का और भेदभाव डाल कर वो उसकी राजनीति से चल रहे हैं। प्रदर्शन आज सरकार के खिलाफ है, क्योंकि वो जितने भी हिंदुस्तान में जो पेंशनर है वो पेंशनरों के पेंशन पे हमला बोलने जा रही है, जिसमें जो भी उन्होंने फैसला लिया है 25-26 मार्च को उनने एक डिसीजन लिया है, उसके तहत वो पेंशनरों को डिवाइड एंड रूल के हिसाब से काम करने पे तैयार है, आमादा है। और जो वेतन आयोग की जो सिफारिश हमको मिलती है
उस सिफारिशों के आधार पे पेंशन वगैरह भी बढ़ती है, भत्ते भी बढ़ते हैं, पर वो उन भत्तों पे सीधे सीधा हमला बोले जा रही है। और उसमें उनका ये मानना है कि ये जो हम इनको भत्ते देते हैं ये हम भत्ता इनको नहीं दें, और डिवाइड एंड रूल के हिसाब से 1 जनवरी 2026 के बाद से जो रिटायर होंगे उनको अलग से उनके लिए प्रावधान किया गया है। और उसके पहले जो रिटायर हो चुके हैं उनको जो सुविधा दी गई है वो सारी सुविधाएं उनसे छीनी जा रही है। इसके विरोध में आज पूरे हिंदुस्तान में हम लोग पेंशनर एसोसिएशन ये सारी मांग करती है कि सरकार अपना जो फैसला है इसको वापस ले, और हमारी जो भी हमको जो हमारा हक है उस हक को हमको बराबर बरकरार रखे, ताकि हम लोग अपने परिवार को अच्छे से चला सके, वरना परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। ये सारे पेंशनरों की पूरे हिंदुस्तान में मांग है। और आज हम उज्जैन जिले से हम इसकी मांग यहाँ से कर रहे हैं कि सरकार अपना जो फैसला इन्होंने लिया है उस फैसले के ऊपर पुनः विचार करे और उसको वापस ले। आगामी पंचक्रोशी यात्रा की तैयारियों को लेकर आला अधिकारियों ने बिल्केश्वर धाम में बैठक की। इस दौरान यात्रा मार्ग और पड़ाव स्थलों पर दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया गया, साथ ही आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में संभागायुक्त संजय गुप्ता, एडीजी उमेश जोगा, डीआईजी नवनीत भसीन, कलेक्टर सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, सीईओ जिला पंचायत जयती सिंह सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में संभागायुक्त गुप्ता ने निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि एमपीईबी के खुले ट्रांसफार्मर को कवर कर एनक्लोज करें ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना की स्थिति निर्मित न हो। इसके अलावा उन्होंने निर्देश दिए कि जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत यात्रा मार्ग में आने वाले सभी कुएं, बावड़ियों की सफाई आगामी 18 और 19 अप्रैल तक करवाई जाए। उन्होंने ये भी कहा कि पंचकोशी यात्रा के लिए एक कम्युनिकेशन प्लान बनाया जाए। कलेक्टर सिंह ने निर्देश दिए कि पंचकोशी यात्रा प्रारंभ होने के पूर्व सभी तैयारियां 100% पूर्ण कर ली जाए। उन्होंने कहा कि कालियादह महल में 52 कुंड और घाटों की विशेष साफ सफाई की जाए। उज्जैन में पहली बार सेलिब्रिटी ब्यूटी एक्सपो का आयोजन होने जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित करना और उनके योगदान को सम्मानित करना है। यह आयोजन इंडियन तुलसी ब्यूटी एसोसिएशन प्राइवेट लिमिटेड एवं श्याम इवेंट के संयुक्त तत्वावधान में 10 अप्रैल को इंदौर रोड स्थित होटल शिव पैलेस में होगा। कार्यक्रम के आयोजक प्रिंस पवार ने बताया कि कार्यक्रम के विशेष अतिथि भैरवगढ़ सेंट्रल जेल अधीक्षक मनोज कुमार साहू शामिल होंगे। इस आयोजन के दौरान उज्जैन की प्रतिष्ठित एवं होनहार महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही बिजनेस आइकॉन अवार्ड के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने वाली महिलाओं की उपलब्धियों को सराहा जाएगा। कार्यक्रम में 15 प्रतिष्ठित महिलाओं का सम्मान किया जाएगा, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने, साथ ही समाज में अपनी विशेष पहचान बनाने के लिए प्रेरित करेगा। इसके अलावा कार्यक्रम में हेयर, स्किन, साथ ही मेकअप की 3 फ्री क्लास प्रतिवर्ष आयोजित की जाएगी, जो महिलाओं को ब्यूटी साथ ही वेलनेस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने में सहायक होगी। कार्यक्रम में बॉलीवुड सेलिब्रिटी गेस्ट पूनम झावर भी शामिल होंगी, जिन्हें ओ माय गॉड और कजरे किधर जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल आर्टिस्ट एवं अवार्ड विनर रोहित देवड़ा भी शामिल होंगे, जो हेयर कटिंग की तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। और जितने भी ब्यूटिशियन से आसपास से, आउट ऑफ उज्जैन से भी आती हैं, ऐसा नहीं कि उज्जैन से होती हैं, जहाँ जहाँ सब जगह हम लोग स्प्रेड करते हैं, मीडिया के थ्रू सब जगह जाता है कि सेमिनार होने जा रहा है, तो बहुत सारी ब्यूटिशियंस इंटरेस्टेड होती हैं, आसपास से भी आती हैं, उज्जैन की लोकल भी होती हैं। कौन सी तारीख को कहाँ पे? 10 अप्रैल को है। कहाँ पे? ये शिव पैलेस। कौन देगा अतिथि हमारी ये है उषा टंडन जी, पूनम झावर तो हमारी सेलिब्रिटी होगी, और उषा टंडन जी स्किन की है। कितने प्रतिभागी?